हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ जनाब, और आपकी रीडिंग होगी आज एंजल आंसर्स विद गाइडेंस। एंजल आंसर्स आपको क्या मैसेजेस भेजना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग है। हर एंजल आंसर्स को नरेट करते वक्त जितनी भी मैक्सिमम इंट्यूशंस और जितने भी मैक्सिमम मैसेजेस मुझे चैनल्ड होंगे वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगी, और फिर हर एंजल आंसर को उसकी गाइडेंस के लिए कि ये एंजल आंसर क्यों आया है उसको टैरो से क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले, ये आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और आपने इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के क्या एंजल आंसर्स हैं, क्या एंजल मैसेजेस हैं, क्या एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, और जनाब उस पे ये एंजल आंसर क्यों आ रहा है। लेट्स सी एंजल आंसर्स विद गाइडेंस। सबसे पहले एंजल आंसर, इफ़ यू बिलीव। अगर किसी को लैक ऑफ मोटिवेशन हो रही है तो शायद सबसे पहला आपके लिए एंजल आंसर या एंजल मैसेज यही है कि आप बिलीव रखें। ठीक है, देखते हैं जनाब। और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है इस वक्त। सपोर्ट सिस्टम की इस वक्त बेतहाशा ज़रूरत है। पॉजिटिव लोग, वो लोग जो कि हेल्प का ज़रिया बने। हेल्पफुल पीपल, अरे यानी कि कहीं पे भी किसी मोमेंट पर आपने अपने आप को अकेला नहीं महसूस करना। और नो नीड टू वरी, मैं ये बात बोलने वाली थी कि फ़िक्र मत कीजिएगा, और नो नीड टू वरी आ गया। क्योंकि देखिए, सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर एंजल मैसेजेस दे रहे हैं और एंजल आंसर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए गाइडेंस है। व्हेन यू गोइंग टू फाइंड अ राइट पीपल, हेल्पफुल पीपल, फुल ऑफ मोटिवेशन। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप लैक ऑफ मोटिवेशन फील कर रहे हैं देन सराउंड योरसेल्फ, और ऑटोमेटिकली आप देखिए कैसे मैसेजेस और आंसर्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए। ठीक है, लेट्स सी मोर एंजल आंसर्स। प्लीज़ गाइड मी मोर एंजल आंसर्स इन द नियर फ्यूचर। क्योंकि देखिए सेटिंग्स हो रही हैं इन द नियर फ्यूचर। क्या होगा इन द नियर फ्यूचर वो भी हम देखेंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एक तो मुस्तकबिल में बहुत करीब में कुछ होगा, और कुछ चीज़ें कुछ मंथ में होंगी। आई कैन सी अ टेम्पल हियर, एक कैसल की स्टेयर्स हैं, कोई सेरेमनी होगी, कोई स्टेज होगा। कुछ महीनों बाद ये इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला है। रिमेन पॉजिटिव। माइंड को ट्रेन करने की बहुत ज़रूरत है। ट्रेन योर माइंड, ताकि आप जो हैं वो पॉजिटिविटी रिसीव करें और पॉजिटिविटी ही रिटर्न करें। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। नाउ आई विल रीड इट वन मोर टाइम। सारे एंजल आंसर्स मैं एक दफ़ा पूरे के पूरे रीड कर दूंगी, और उसके बाद मैं आपको सारे एंजल आंसर्स जो हैं वो गाइड करूँगी कि ये क्यों आए हैं। ठीक है, फिर इनको क्लेरिफाई करेंगे, क्लेरिफाई कह दिया मैंने टैरो से। ठीक है, जो लोग एंजल आंसर्स की रीडिंग को फॉलो करते आ रहे हैं शुरू से, जब से मैंने ये स्टार्ट की है, मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, बिहाइंड द सीन और एंजल आंसर्स, तो उनको पता है कि मैं इसके साथ कौन सा डेक जो है वो कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, और वो बहुत ही स्पिरिचुअल डेक होता है, और ये डेक भी बहुत स्पिरिचुअल है। जो लोग टैरो रीडिंग साथ साथ में सीख रहे हैं और वो डेक्स के बारे में पूछते रहते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी एक तरीके से ये इंट्यूशंस के लिए और इसके लिए बहुत अच्छा होता है कि यू शुड
और इसकी जब आप रीडिंग करेंगे तो ये इतनी अच्छी, मतलब प्रमोशन तो मैं क्या करूँगी, बहुत पुराना मेरे पास है। इसकी हर कार्ड पर ना इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो जब आप इसको पढ़ते भी हैं तो यू फील सो गुड। देखिए, इन द नियर फ्यूचर है, इन द नियर फ्यूचर है, व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट विल अकर वेरी सून। जो आप चाह रहे हैं, जो आप अल्लाह से मांग रहे हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। सो यू वॉन्ट हैव टू वेट मच लॉन्गर, ज़्यादा आपको वेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड कंटिन्यू अपॉन योर करंट पाथ। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखिए कार्ड आया है, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, बी ओपन टू रिसीविंग। ठीक है, आई जस्ट टोल्ड यू कि आप जो रिसीव करेंगे, ओ माई गॉड, अल्लाह ताला का शुक्र है जो बातें मैंने बोली वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में भी नज़र आ रही हैं, यानी कि ड्राफ्ट में भी नज़र आ रही हैं। सबसे पहली बात, आप जो सबसे पहला एंजल आंसर है आपके लिए, प्लीज़ उन तमाम लोगों को अपनी लाइफ में से डिटैच कर दें जो आपको अपने ऊपर ही बिलीव करने में ना कॉन्शियस बनाते हैं। तुमसे नहीं होगा, तुमने ये हालात देखे हैं, अभी तुमने ये काम किया कोई, तुमसे तो वो काम पुराना नहीं हुआ था सही से, उसमें भी तुमने नुकसान करवाया था, तुमसे कहाँ हो सकेगा। जो लोग आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स पास करें, आप उनसे अपने आप को दूर करें और उनसे आप अपने प्लान्स शेयर करना बंद करें। इफ़ यू बिलीव, क्योंकि बात वही है, अगर आपको लगता है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे फैमिली है, मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे कज़न्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरा पार्टनर है, अगर ऐसी स्टेटमेंट के साथ ये तमाम लोग आपको ये फेथ ही नहीं दे रहे हैं कि आप इनके साथ रह सकते हैं या आप कुछ कर सकते हैं, तो फिर यू नीड टू डिटैच। आपके पास अपनी सलाहियतें हैं, अपना रोशन मुस्तकबिल है, अपनी कामयाबी है। थॉमस एडिसन की वो बात कितनी खूबसूरत थी कि जो है, जब उसने बल्ब बनाया तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था उसका कि आपने 100 दफ़ा ट्राई करी तब जाकर आपने जो है वो जाके बल्ब बनाया, यानी आप 99 दफ़ा जो है वो फेल हुए। तो थॉमस एडिसन का ये लाइफ टाइम जुमला है कि मैं 99 दफ़ा फेल नहीं हुआ, मैंने 99 दफ़ा ये बताया कि 99 तरीक़े से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। रिमेन पॉजिटिव। तो ये एक बहुत, ये माइंडसेट की बात होती है, अपना अपना माइंडसेट बदले, यू नो, बिहेवियर, एट्रीब्यूट और अपने ऊपर यकीन रखना। दूसरी, जैसे ही आप इन लोगों से अपने आप को डिटैच करेंगे, इन बंदा बंदे की खुराक है, यू नो, ह्यूमन आर सोशल एनिमल, वो लोगों के बगैर नहीं रह सकते। आपको फिर क्या करना है, आप जो काम कर रहे हैं, किसी और से, कोई ऐसा न्यूट्रल पर्सन जो आपके काम का माहिर है, माहिर हो चुका, अब वो अपनी फील्ड में चीता है, आप उससे गाइडेंस लें। तो वो आपको, अगर वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल पॉजिटिव माइंडसेट होल्डर है, तो वो भी आपको वो तरीके बताएगा जिससे आप नाकाम नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप अपने इक्वलेंट पर्सन से कुछ डिस्कस करेंगे, वो आप उसका कंपटीशन बन जाएंगे। तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ऐसे लोग, फॉर एग्जांपल, आप किसी प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप किसी इवेंट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, आप नौकरी करते हैं और साथ में आपको 10 काम और करने पड़ रहे हैं, आप घर हाउस वाइफ हैं लेकिन आपको एंटरप्रेन्योरशिप में आप हैं, आप मेल हैं और आपको दुकान के साथ, बिजनेस के साथ, नौकरी के साथ 10 और काम। क्या करना है, आप उन लोगों को अपना सपोर्ट सिस्टम बना लें जो वेले हों और थोड़ी बहुत मदद करें। आप उनकी थोड़ी बहुत मदद करेंगे तो इससे, वो कहते हैं ना कि मैंने सीखा तुम 2 लोगों को बताना है, वो 2 लोगों से कहना वो 2 लोगों को बताएं। वो एक बड़ी मशहूर मूवी थी और बड़ी फ़नी थी, लेकिन आप उसका मोरल अगर देखें, उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी देखें तो बहुत अच्छा है। देन अपने आप को सराउंड कर लें, मैं तुम्हारे काम आऊँ, तुम मेरे काम आओ, यू नो, मुश्किल मरहले में गुजरने वाले लोगों के दुख सांझे, ये वो वाली बात है। एंड देन यू विल नॉट बी वरीड, आपको फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि देखिए जिन लोगों को आपने पहले कटाना था उनको तो कटा दिया, आपको फ़िक्र क्यों नहीं करनी, क्योंकि अब आपकी अड़ास के लिए कुछ लोग मौजूद नहीं हैं जो आपको सबसे पहले आप ही की सेल्फ़ एस्टीम को बिल्कुल धैं पटास करने के पीछे पड़े हुए थे, वो लोग नहीं हैं। सही।
इन द नियर फ्यूचर, वो मैंने अभी आपको रीड करके बताया कि आपको भागना नहीं पड़ेगा फिर, हाय कब होगा, अरे कब लॉटरी लगेगी, हाय कब होगा, कब कॉल आएगी, अरे कब वीज़ा लगेगा, अरे कब पैसे आएंगे, अरे कब टिकट खुल जाएगा, अरे कब बीसी का बारी आ जाएगी। यू नो नीड टू वरी। जब आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट विद पॉजिटिव अफर्मेशंस राइट डायरेक्शंस पर चैनल करने लगते हैं, आप पॉजिटिविटी अपनी तरफ रिसीव कर रहे होते हैं। और यहाँ पर रिमेन पॉजिटिव का कार्ड ऑलरेडी आया हुआ है। आई कैन सी कि अगर आप कुछ बदमाश लोगों के साथ, या जो ऐसे लोग जो आपको सक्सेस फील कराएं, आपको लो फील कराएं, जब उनसे हटना शुरू हो जाएंगे, आपके सामने कुछ महीनों में ही रास्ता क्लियर हो जाएगा। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी डेस्टिनेशन है, आपकी वेडिंग है, आपकी इंगेजमेंट है, आपकी ग्रेजुएशन है, आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है, आपका प्रमोशन टाइम है, आप शिफ्ट कर रहे हैं, आप माइग्रेंट हो रहे हैं, आप इमिग्रेशन पर जा रहे हैं, आप कुछ अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप बिजनेस स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं। इट विल हैपन, it will happen. You need to, if you believe. ठीक है, अल्लाह से ट्रेडिंग शुरू कर दें। मैं 10,000 दफ़ा अपनी रीडिंग्स में ये बात बता चुकी हूँ। जब आप दूसरों की भलाई में लग जाते हैं ना, अल्लाह बड़े काम बना देता है। इस नियत के साथ ना करें कि मैं पता है तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ना किसी डीलर के पास मेरी फ़ाइल फंसी हुई है। नो, विद होल हार्ट, विद प्योर सोल, विदाउट थिंकिंग कि आपको इन रिटर्न कुछ मिलेगा, उन लोगों की जेन्युइन हेल्प करें जो डिज़र्व करते हैं। यू वॉन्ट बिलीव दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रेड विद अल्लाह। ठीक है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। वो लोग, वो रास्ते, वो पैटर्न्स, वो लाइफस्टाइल, वो तरीक़ाकार, वो मेथडोलॉजी, वो स्ट्रैटेजी सब बदल दें। आप देखें, मैं आपको एक इतना यकीन दिलाने वाली बात करवाऊँ, ये पूरा ग्रोह आपका इंतज़ार कर रहा है। एंड दिस इज़ दैट मैंशन। ये आप पीछे से पैलेस देख रहे हैं और ये पैलेस आप देखें, ये स्टेयर्स देख रहे हैं, ये कोई आपको बो डाउन करने तक को तैयार हो जाएगा। जस्ट लुक एट इट, सी, इसमें और इस स्टेयर के इसमें कोई फ़र्क नहीं है। यू जस्ट नीड टू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है, अब हर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं कि ये हर एंजल आंसर क्यों आया है। नाउ आई ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट एंजल आंसर्स विद सूफी टैरो। आप समझ रहे होंगे कि मैं शायद डेक्स की प्रमोशन कर रही हूँ। नहीं जनाब, मैं भी वहीं से डेक्स मंगवाती हूँ जहाँ से आप मंगवाते हैं। मैं तो ढूंढ रही हूँ, अब मुझे कोई ऐसे लोग मिलें जो मुझे डेक्स भेजें। अगर आप लोगों को पता हो कि कोई प्रमोशन होती है तो प्लीज़ भेजें, क्यों ना भेजें। पेड प्रमोशंस के लिए तो सबके पास आता है, तो मेरे पास क्यों नहीं आया। बट मैं आई एम लिटिल बिट फुसड्डी इन इट। मैं थोड़ी सी, मैं इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे अंदर इतनी, तो मैं सिंपल सी रीडिंग करती हूँ। बट मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ रीडिंग करती हूँ, पूरी जान लगा देती हूँ। जिस दिन फील होता है कि आज रीडिंग नहीं करनी चाहिए तो मैं बिल्कुल भी रीडिंग नहीं करती, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि नहीं कुछ ना कुछ तो अपलोड हो जाए। आप देखते ही होंगे कभी कभार रीडिंग्स बिल्कुल भी अपलोड नहीं होती, और देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न। इफ़ यू बिलीव, क्यों है ये कार्ड, प्लीज़ गाइड मी। एंजल आंसर्स का ये कार्ड, ये एंजल आंसर क्यों आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स। हर्ट हुए हुए हैं आप, और हर्ट बार बार हो रहे हैं। किसी को अच्छी तरह पता है कि इसकी दुखती रग पर चोट कैसे करनी है, और जब इसकी दुखती रग पर चोट होगी, ये डिस्ट्रैक्ट होगी या होगा, और फिर अपने ऊपर यकीन नहीं करेगा। इसको बार बार वो तकलीफ़ याद दिलाओ जो कि इसको आगे बढ़ने नहीं दे। सो आपने अपने उस दुख को, सबसे पहले उस दुख से अपने आप को रिलीज़ करना है, और अपने ऊपर यकीन रखना है कि जिसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, जिसने मुझे छोड़ा, उसने मेरा नुकसान नहीं किया, उसने अपना नुकसान किया। डोंट ब्लेम योरसेल्फ। अपने पे बिलीव करेंगे ना, तो आप ये सोचिएगा कि उसका नुकसान है, उसने एक नगीना अपने हाथ से जाने दिया। वो कहते हैं ना कि अच्छे की तलाश में उसने हीरे की तलाश में जो है ना पत्थर अपने पास जमा कर लिए। ये मौला अली का कौल है। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ये आपको क्या गाइडलाइन देगा। वैसे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में। फेम है आपके पास, 6 ऑफ कप्स आ रहा है,
अपने सोलमेट को ढूंढें जिससे आपका माइंडसेट मिलता है। मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ 6 ऑफ कप्स। किसी ने आपको छोड़ दिया, उसकी टॉक्सिक मेमोरीज में मत रहें। हर दफ़ा अपने आप को आगे बढ़ाने के बाद पीछे कर लेना कि नहीं मैं उसके बगैर कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। हेल्पफुल पीपल का कार्ड, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है? हेल्पफुल पीपल जब आपकी सराउंडिंग में हो और आपको कोई मशवरा दे रहे हों, किसी एक बात पर अड़ मत जाइएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप कोई ऐसे इंसान हैं जिसके साथ कोई आपको बोलेगा तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम फला कर लो, तुम ढमक कर लो। आपका वो वाला फंडा ना चल पड़े कि करो सुनो सबकी, करो अपनी वही, और करो वो जो कि आपको पीछे की तरफ ले जाए। ये आपने नहीं करना। जब आपको हेल्पफुल पीपल मिल जाएं तो आपने समझदारी से उन तमाम लोगों की एडवाइस को फ़िल्टर करके बेस्ट को ग्रैब कर लेना है, ठीक है। अगर कोई आपको हेल्पफुल पीपल में कोई ये कह रहा है कि आई एम देयर फॉर यू, तुम्हें कोई सपोर्ट चाहिए तो मुझसे मांगो, टेक इट, एंड देन जब आपकी स्टेबल रूटीन शुरू हो जाए आप उनको पे बैक करें, आप उनकी सपोर्ट सिस्टम बने। इसी तरह तो चेन बनती है। नो नीड टू वरी। ये जो वरी नहीं करनी, फिक्र नहीं करनी, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है आंसर? 4 ऑफ सोर्ड्स। सोच सोच के हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, काम करें, एक्सर्शन हो, पसीना निकले, नेगेटिविटी निकले तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। फिक्र कर कर के अपने आप को बीमार नहीं करना। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स रूटीन सही करना है, कमर कसनी है, डाइट पे फोकस करना है, और गॉड फॉरबिड आपकी ब्लड रिपोर्ट बड़ी ख़तरनाक आ गई, शुगर इतनी बड़ी भी आ गई, प्री डायबिटिक से डायबिटिक हो गए, डायबिटिक से परमानेंट डायबिटिक हो गए, वो 20 में चले गए, नींद उड़ गई, सब कुछ छोड़ गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस भाई मैं तो मौत में ही तो मौत आ गई। नो, डोंट वेलकम समथिंग विच इज़ नॉट फेटेड येट। क्या ज़रूरत है? जो चीज़ अभी आपके नसीब मुक़द्दर में लिखी हुई ना, उसको पहले से बुलाकर ऐसे रौले डालने की क्या ज़रूरत है? नो नीड टू वरी। स्ट्रैटेजी बनाएं, राइट स्ट्रैटेजी बनाएं, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर आपके लिए क्या गाइडेंस है? ये एंजल आंसर इन द न्यू फ्यूचर आपके लिए क्या गाइडेंस ला रहा है? आपकी डिसीजन मेकिंग आपको एम्पावर करेगी। इन द नियर फ्यूचर आप इतने कॉन्फिडेंट इनफ हो जाएंगे कि आप खुद कहेंगे दिस इज़ माई ओपिनियन एंड आई स्टैंड बाय इट। बस बात ख़त्म। ये चेंज आपके अंदर इन द नियर फ्यूचर आएगा। आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिविटी आएगी। क्लैरिटी होगी तो राइट डिसीजंस बनाएंगे, अनक्लियर होंगे तो कंफ्यूज रहेंगे कि तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लिए ये एंजल आंसर क्या आया है? क्या होने वाला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ? प्रिंसेस ऑफ स्टाफ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देख लीजिए, हर तरह की चीज़ में चमक दमक। पॉजिटिव माइंडसेट कहा था ना मैंने, यू आर गोइंग टू रीच योर डेस्टिनेशन, नीड टू हैव फेथ। फ्यू मंथ्स में आप लाइमलाइट में होंगे, ये मैं आपको श्योरिटी से कह सकती हूँ। और लाइमलाइट वो थोड़ी होती है रेड कारपेट बिछा हुआ और आप उस पर चल कर जा रहे हो, जी जनाब ट्रॉफी मिल गई। अचीवमेंट और माइलस्टोन अचीव करना, ये आपको अपनी डेस्टिनेशन और आपको अपने रास्ते में, अपनी मंजिल में आपको पता चला होगा कि नाउ मैंने वो हासिल कर लिया जो मेरे लिए लिखा गया था। पॉजिटिव आपको किस कॉन्टेक्स्ट में रहना है, किस कॉन्टेक्स्ट में आपको पॉजिटिव रहना है? प्लीज़ गाइड मी। फैमिली, पैसा, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। पैसे नहीं हैं, आ जाएंगे। कमाया नहीं जा रहा, मिल जाएगा। सपोर्टिव लोग नहीं हैं, मिल जाएंगे। किसी का भी काम नहीं बन रहा, हो जाएगा। क्या चेंजेस लाएं? सोच में तब्दीली लाएं। नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों के साथ दूर रहें। ये चीज़ हो के रहेगी, ये आपने अपने आप को कहना है। बुरे दिन नहीं रहते तो अच्छे दिन भी नहीं रहेंगे, और अगर अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। बस सिंपल। हर चीज़ सेट हो ही जाती है। गम दूर हो जाता है,
सहारा हो जाता है दिल को, संभाल लेते हैं लोग अपने आप को, सब चीज़ें हो जाती हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। फाइनल कार्ड, फाइनल एंजल आंसर को क्लैरिफाई कीजिए। न्यू डायरेक्शन किस कॉन्टेक्स्ट में चूज़ करनी है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे लोगों से मदद ही ना मांगे जो आपको खुड्डे लाइन करवाएं। ऐसे लोगों से मदद ही ना मांगे जो आपको पहले ही छोड़ के जा चुके हों। ऐसे लोगों से मदद ही ना मांगे जो ऑलरेडी टेस्टेड हों, जिन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील करा दिया। तो क्या ज़रूरत है आजमाए को आजमाना, ठीक है? सो दिस इज समथिंग एंजल आंसर्स फॉर यू, वेरी मोटिवेटेड, फुल ऑफ गाइडेंस। हर एरिया ऑफ लाइफ छलक रहा है। हेल्थ, फैमिली, फ्यूचर, डेस्टिनी, मोटिवेशन, बिलीफ सिस्टम, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड अबंडेंस। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि ये मेरे लिए और फर्दर मुझे क्लैरिटी चाहिए, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।